अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्द रूप। तो सर्वनाम शब्दों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज फिर से एक बार हम इसको जान लेते हैं। सर्वनाम शब्द, ये सर्वनाम शब्द होते क्या हैं बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, गीता, इनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करें, जैसे वह, तुम, मैं, ये शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। आज आइए देखते हैं तो संस्कृत में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। अस्मद, जिसका अर्थ होता है मैं या हम। युष्मद, तुम या तुम। तत्, वह, सर्व, सब। इदम, यह, किम, क्या। एतद और एतत्, जिसका अर्थ होता है यह। यत्, यद, जिसका अर्थ होता है जो। ये क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द हैं, जिनमें से बच्चों हम पहले इदम सर्वनाम शब्द रूप, अभी मैंने आपको कराया था, उसमें भी हमने क्या किया था? ये हमारा क्या है? इदम सर्वनाम शब्द रूप है और ये पुल्लिंग में है। ये तीनों लिंगों में चलता है। हमने ये किया था। यहाँ भी हमने सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन को जाना था और यहाँ हमने जो सर्वनाम शब्द हैं उनको जाना था कि कौन कौन से हैं। अस्मद, युष्मद, तत्, सर्व, इदम, है ना। और जो इदम शब्द रूप है बच्चों, ये तीनों लिंगों में चलता है। तीनों लिंगों में चलता है मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ हमने जो इदम शब्द रूप किया था वो क्या था? वो स्त्रीलिंग में डिफरेंट था, भिन्न था। और इसी तरह से नपुंसकलिंग में जब हमने किया था तो तब यहाँ पर भी ये अलग था। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि जो हमारे सर्वनाम जो ये शब्द रूप हैं जो आज हम करने वाले हैं, अस्मद और युष्मद, ये तीनों लिंगों में एक समान रहता है। हम स्त्रीलिंग में भी समान रूप से चलेगा और पुल्लिंग में भी समान रूप से चलेगा। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं। जैसे बच्चों हमारा ये है अस्मद। अस्मद का मीनिंग होता है मैं या हम। ये सभी लिंगों में एक समान रूप से चलता है। जो अस्मद शब्द रूप है सभी लिंगों में एक समान रूप से चलता है, मतलब जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक समान से चलेगा। जैसे हमने इदम शब्द रूप किया था, एतत् किया था, तत् किया था, वो तीनों लिंगों में चलती हैं और उनमें डिफरेंट हम भिन्न उनको अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। स्त्रीलिंग के लिए हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग में अलग। लेकिन यहाँ क्या है, जो आज हम सर्वनाम शब्द रूप ये करने वाले हैं अस्मद और युष्मद का, ये मैंने आज इनको साथ कराऊंगी और आपको समझाऊंगी कि अस्मद जो शब्द है बच्चों वो मैं और हम के लिए प्रयोग होता है और ये तीनों लिंगों मतलब सभी लिंगों में एक समान रूप से चलता है। सभी लिंगों मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मान लो मैं कहूँ कि मैं लिखती हूँ, तब भी मैं किसका प्रयोग करूँगी? तो मैं कहूँगी अहम लिखती। अगर मैं कहूँ कि वह लिखता है, ठीक है, अगर कोई बॉय अपने लिए कहे कि मैं लिखता हूँ, तो वो भी क्या लिखेगा? अहम लिखती। तो वो भी अपने लिए अहम शब्द का प्रयोग करेगा। अब नपुंसकलिंग शब्द में कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे? नपुंसकलिंग में इसका हम किस तरह से प्रयोग करेंगे? नपुंसकलिंग में मान लो कि आप इमेजिन करो कोई स्टोरी है, ऐसा कुछ कथा है जिसमें दो फल आपस में बातचीत कर रही हैं, दो वृक्ष आपस में बातचीत कर रही हैं, दो निर्जीव चीज़ें आपस में बातचीत कर रही हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो मैंने एक नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान से संबंधित एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें दो वृक्ष आपसी बातचीत में कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, तुम, मतलब वो अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नपुंसकलिंग में बच्चों अस्मद जो सर्वनाम शब्द रूप है इसका प्रयोग तभी होता है जब हम कोई कथा या कहानी, काल्पनिक कहानी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो या बना रहे हो। ठीक है, जैसे दो फलों की आपसी बातचीत, दो वृक्षों की आपसी बातचीत, इस तरह से उनका संवाद हो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं का अर्थ होता है अहम। मैं शब्द के लिए अहम का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? हमारा अस्मद शब्द रूप जो हम मैं और हम के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं के लिए बच्चों अहम का प्रयोग करते हैं। लड़का और लड़की दोनों के लिए अहम शब्द का प्रयोग होता है।
युष्मद, युष्मद का प्रयोग हम तू और तुम के लिए करते हैं। ठीक है, आम जो बोलचाल की भाषा में हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वैसे हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सभी लिंगों में ये भी एक समान रूप से चलता है। ठीक है, तुम लिखती हो या तुम लिखते हो, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो हम उसके लिए तुम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और संस्कृत में तुम के लिए बच्चों त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुम के लिए त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है। त्वम का अर्थ होता है तुम। लड़का या लड़की दोनों के लिए त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुम लिखती हो या तुम लिखते हो, दोनों के लिए हम त्वम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अब ये क्लियर हो चुका है कि अस्मद और युष्मद जो शब्द रूप हैं, सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन क्या है, और इनको हम तीनों लिंगों में समान रूप से लिखते हैं। अर्थात जो इनके रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। तो चलिए आगे हम आज अभी अस्मद शब्द रूप को देख लेते हैं। पहले हम अस्मद शब्द रूप करेंगे। तो पहला बच्चों है हमारा अस्मद सर्वनाम शब्द रूप। ये क्या है? अस्मद सर्वनाम शब्द रूप। तो इसमें है हमारा अस्मद सर्वनाम शब्द रूप। विभक्ति दी गई है यहाँ पर। जो बच्चों सर्वनाम शब्द रूप होते हैं ना, उसमें मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो इनमें सिर्फ 7 ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। अर्थात जो अष्टमी में हम एक संबोधन लिखते हैं उसका प्रयोग नहीं होता है। तो 7 ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। विभक्ति कितनी है? यहाँ पर 7 है। अच्छा, कारक के चिन्ह। जब हम कोई भी शब्द रूप लिखते हैं तो उसमें कारकों का अहम रोल होता है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो कारक होते हैं उनके चिन्हों के अनुसार ही हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इनका अर्थ लिखा है, कारक के चिन्ह लिखे हैं। जैसे प्रथमा में है प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से या के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, अर्थात अलग होने के अर्थ में। अब यहाँ भी से का प्रयोग है और यहाँ भी से का, लेकिन जो ये से का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, षष्ठी का, के, की, सप्तमी में, पर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारे 3 वचन होते हैं, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 2 से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम अस्मद जो शब्द रूप है हमारा, उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? अहम। अहम का अर्थ होता है बच्चों मैं या मैंने, ये कार्य मैंने किया, है ना। तो अहम शब्द का प्रयोग हम मैं और मैंने के लिए करते हैं या हम के लिए करते हैं। वैसे जो हम सब जो शब्द होता है वो बहुवचन का शब्द है। तो देखिए, प्रथमा है ने, तो अहम। अहम का अर्थ होता है बच्चों मैंने। आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों ने। हम दोनों ने कार्य किया। तो उसके लिए हम दोनों शब्द के लिए हम संस्कृत में आवाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मैंने यहाँ पर ये मीनिंग लिखे हैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हो। तो पहला है बच्चों हमारा अहम, आवाम, वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब ने। द्वितीया। द्वितीया में हम माम या माँ लिखते हैं जिसका अर्थ होता है मुझको। जो ये कारक चिन्ह है बच्चों ये इनके साथ में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो द्वितीया है उसमें कौन सा कारक चिन्ह मिलेगा? ये को मिलेगा। तो हम द्वितीया में लिखेंगे माम, आवाम, दोनों सेम रहेंगे लेकिन अर्थ भिन्न है। हम दोनों को ये चाहिए। अगर हमें इस तरह से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? आवाम। असमान, हम सबको। असमान का अर्थ होता है हम सबको। फिर है तृतीया में से या के द्वारा। तृतीया में एक वचन में हम लिखेंगे मया। मया का अर्थ होता है मुझसे या मेरे द्वारा। कहने का अर्थ है मुझसे यह कार्य किया गया या मेरे द्वारा यह कार्य किया गया। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मया शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर है आवाभ्याम। आवाभ्याम का अर्थ होता है हम दोनों से। अस्माभि, हम सब से। फिर है आपका चतुर्थी विभक्ति के लिए हम के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें हम एक वचन में लिखते हैं मह्यम,
मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, असंभयम हम सब के लिए। पंचमी से अर्थात अलग होने के अर्थ में, मत मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम सब से। षष्ठी का के की, जिसमें हम लिखते हैं मम मेरा या मेरी, आवयोह हम दोनों का, के या की हम दोनों का, आवयो, अस्माकम हम सब का, या के या की। और सप्तमी में हम में पर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या है, मई मुझ में या मुझ पर, आवयो हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। तो ये है हमारे अस्मत् शब्द रूप। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम युष्मत् शब्द रूप करेंगे। इनका आपको स्वयं उच्चारण करना है। कैसे, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम असंभयम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। और इनका प्रयोग कैसे करेंगे, हम इनके अर्थ के आधार पर इनका प्रयोग करेंगे। अगर मुझे लिखना है मुझसे तो मैं लिखूंगी मत। अगर हमें लिखना है हम दोनों से, आवाभ्याम। अगर हमें लिखना है हम सब से, अस्मत्। ठीक है, तो इनके हम अर्थ के आधार पर इनका प्रयोग करेंगे। तो अभी हम करेंगे युष्मत् सर्वनाम शब्द रूप, जो कि इसी के समान चलेगा, लेकिन अर्थ वगैरह सारे क्या होंगे, इसमें जो हमारे चिन्ह हैं वो समान हैं, वो समान रहेंगे। और जो रूप है हमारा युष्मत् का, वो त्वम से चलता है। ठीक है, त्वम शब्द के द्वारा चलता है। हम लड़के के लिए भी त्वम शब्द का प्रयोग करते हैं और लड़की के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा ने तो प्रयोग करेंगे हम एक वचन में, त्वम युवाम यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुमने, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों ने, और यूयम का अर्थ होता है तुम सबने। तो यहाँ पर क्या है, द्वित्या, द्वित्या को, जिसमें हम लिखते हैं त्वाम। त्वाम का अर्थ होता है तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। तृतीया विभक्ति में से या के द्वारा, तव्या तुम से या तुम्हारे द्वारा यह कार्य किया गया, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्माभि तुम सब से या तुम सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति के लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभयम तुम सब के लिए। फिर है पंचमी से या अलग होने के अर्थ में, त्वत तुमसे, अर्थात जो हमारी हमने अभी कौन सी विभक्ति की, हमने अभी अस्मत् की विभक्ति की है, शब्द किया है, तो उसमें क्या है, सभी क्या है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा समानता है। अहम के स्थान पर तवम का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम तवाम तो यहाँ माम का, यहाँ तव्या है, अंत में या है दोनों में, यहाँ मया शब्द का प्रयोग है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। फिर यहाँ तव्या, यहाँ तुभ्यम है, तो यहाँ पर क्या है, चतुर्थी विभक्ति में मह्यम। फिर मत है, यहाँ पर त्वत है। यहाँ मम है, तो यहाँ तव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप याद करने के लिए भी इनकी समानता के आधार पर आप याद कर सकते हैं। फिर है बच्चों, हमने किया था तृतीया में, तव्या युवाभ्याम युष्माभि, तुमसे तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों से, तुम सब से या तुम सबके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति जो है बच्चों, वो के लिए प्रयोग की जाती है। तो तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभयम तुम सब के लिए। पंचमी विभक्ति में अलगाव के अर्थ में प्रयोग होती है, त्वत तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत् तुम सब से। षष्ठी का के की, तव तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सब का। सप्तमी में और पर के लिए प्रयोग की जाती है, तवी तुम में या तुम पर, युवयो तुम दोनों में या पर, युष्मासु तुम सब में। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे जो अस्मत् और युष्मत् जो सर्वनाम शब्द रूप हैं, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको आपको याद करना है और अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है।